नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन शनिदेव की जयंती मनाई जाती है और इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। इस दिन कुछ पीपल के पेड़ के नीचे महा उपाय प्रयोग किए जाते हैं। वैसे तो आप किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं या शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चूँकि शनिदेव की जयंती है इस दिन करें तो और भी ज़्यादा उत्तम रहेगा। चलिए जानते हैं विस्तार से। इस अमावस्या के दिन पितर देवों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है और अमावस्या तिथि पर पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का भी विधान है। तो इस दिन कुछ खास ऐसे प्रयोग हैं जो जरूर करना चाहिए ताकि पितर देवों को भी उनको मुक्ति मिले। वो जो एक उम्मीद के साथ पृथ्वी लोक पर आए हैं उनको संतुष्टि मिले। तो ज्योतिष कहता है कि अमावस्या तिथि के दिन कुछ खास प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि गरीबों को भोजन करवाइए, जो गाय हैं, कुत्ते हैं, चींटियां हैं, उनको कुछ खाने पीने की उनके लिए व्यवस्था कीजिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन की परेशानियां भी खत्म होती है। खासकर जब आप चींटियों को शक्कर डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और इस दिन अगर आप पवित्र नदी सरोवर में स्नान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस अमावस्या तिथि के दिन ऐसे संयोग ही बने हैं कि पवित्र नदी सरोवर में स्नान करके अगर आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं, तो आपके पितृदोष भी समाप्त होते हैं और जीवन की मुश्किलें भी समाप्त होती है। साथ ही साथ इस दिन कुछ खास प्रयोग भी किए जाते हैं। तो चलिए आज हम आपके जीवन की हर मुश्किल हालात से बाहर निकलने के लिए एक सिंपल सा प्रयोग बताएंगे, आप जरूर कीजिए। जैसा कि हम हमेशा ही आपसे कहते हैं कि सुबह सोकर उठने के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर पानी डाल दें। वैसे तो जल का छींटा आपको रोज डालना है सुबह, लेकिन के दिन क्या, जैसे आप घर के मुख्य दरवाजे के बाद झाड़ू तो लगवाते होंगे ना, पानी डलवाइए फिर झाड़ू लगवाइए। ऐसा करने से क्या होता है, अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वापस से उनके पास चला जाएगा। और जब अमावस्या तिथि हो और ये प्रयोग आप करें, तो चूंकि अमावस्या तिथि के दिन नकारात्मक ऊर्जाएं चरम पे होती है, बहुत ज़्यादा विचरण करती है पृथ्वी पर, निगेटिविटी भर जाती है वातावरण में। तो इस दिन अगर आप ये प्रयोग कर लें तो जीवन की मुश्किलें कम होती है। यदि अमावस्या है तो आपके घर के आसपास कहीं शनिदेव की शिला है तो जरूर पूजा अर्चना कीजिएगा, नहीं तो पीपल के वृक्ष में आपको पूजा करना है। कैसे करना है हम सिंपल तरीके से ही सही पर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले चलिए हम शुरुआत करते हैं कुछ खास बातों से। तो आपको क्या करना है, सुबह में घर के मुख्य दरवाजे पर, जैसे आप नियमित रूप से करते हैं, हल्का सा गंगा जल का छींटा डालते हैं चौखट के पास, वो सब कुछ कीजिए। लेकिन जब आप मुख्य दरवाजा के बाहर झाड़ू लगाने की बारी आती है तब आप धो दीजिएगा। इसके बाद जब आप घर की सफाई करवाइएगा तो आप घर की सफाई के दौरान खासकर जैसे कि फिटकरी मिले हुए पानी का यूज कीजिए। आप चाहें तो नमक मिले हुए पानी का भी यूज कर सकते हैं, चाहे आपको घर धुलवाना हो या फिर पोछा लगवाना हो। और साथ ही इस दिन जब साफ सफाई का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब ये सभी कार्य आपको सुबह स्नान करने के पहले ही करना है और इसके साथ ही अपने घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लीजिएगा। और जो शनिवार का दिन होता है ना, जब अमावस्या तिथि होती है, तो मकड़े के जाले जरूर साफ करना चाहिए घर से। आप हल्का सा घुमा दीजिए और फेंक दीजिए बाहर। इससे क्या होता है ना, जीवन की उलझनें समाप्त होती है, जीवन की मुश्किलें कम होती है। तो हम बात कर रहे थे घर की साफ सफाई करने के बाद क्या करेंगे। उसके बाद आप आम के पत्तों का बंधनवार या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाइए। अगर आपने ये 2-4 दिन पहले जैसे कि एकादशी तिथि के दिन लगाया है तो मत चेंज कीजिएगा, उसको रहने दीजिए, क्योंकि कम से कम 8 दिन तो आप रख ही सकते हैं। और इसके साथ ही एक और छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर चौखट में बाहर की तरफ से हल्दी से शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बना दीजिएगा। स्वस्तिक है, ओम का निशान है, याद रखिए हल्दी से। हल्दी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हल्दी नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाता है और जीवन में खुशियां बढ़ाता है, देव गुरु से संबंध रखता है, तो यकीनन धन की मुश्किलें समाप्त होती है। सिंपल सा प्रयोग है पर कीजिएगा जरूर। अब हम चलिए चलते हैं अब पूजा पाठ की ओर। अब घर में आप घर के मंदिर में ही भगवान की पूजा करें, जैसे आप करते हैं वैसे ही बिल्कुल स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहन लें। रात में सोने के पहले ऐसी क्या चीज़ फेंकें
जो आपके जीवन की परेशानी समाप्त हो जाए। देखिए, पहली बात, रात में आप एक दीपक घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जरूर जला दीजिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ फेस होगा दीपक का। दूसरी बात, रात में सोने के पहले थोड़ा सा सरसों, पीली सरसों लेकर घर से बाहर फेंक दें। यकीन मानिए, जीवन में हटने से पितृदोष लगता है, पितृदेवों को कष्ट होता है। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है, इसीलिए इसको देव वृक्ष कहा जाता है। मान्यता है कि इनमें समस्त देवी देवताओं का निवास होता है और पीपल का पेड़ की चूंकि आयु बहुत लंबी होती है, इसलिए पीपल का पेड़ लगाने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, उनके वंश का नाश नहीं होता और पीपल के टोटके करने से दुख तकलीफ से आप बाहर आ जाते हैं। लेकिन घर पर पीपल के पेड़ की छाया ना पड़े ऐसी व्यवस्था कीजिएगा, नहीं तो दोष लगेगा। पौराणिक कथा कहता है कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी से पहले उनकी बड़ी बहन दरिद्रता उत्पन्न हुई और उसके बाद लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से विवाह कर लिया। इससे दरिद्रता नाराज हो गई। तब श्री विष्णु ने दरिद्रता को अपने प्रिय वृक्ष और वास स्थान यानी पीपल में रहने का आग्रह किया और कहा कि तुम वहां वास करो और आराधना करो, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता रहूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं प्रत्येक शनिवार तुमसे मिलने पीपल के वृक्ष पर आया करूंगी। इसीलिए कहा जाता है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तने में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो पीपल के वृक्ष में चूंकि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी पीपल के तने में निवास करते हैं, इस वजह से उनकी पूजा करना, उन्हें वहाँ पर दिया जलाना विशेष शुभ माना जाता है। देखिए, पीपल के पेड़ की पूजा कैसे करेंगे। सुबह आप सूर्योदय से पहले स्नान करके आप पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल ले लें, उसमें कच्चा दूध, तिल, चंदन, थोड़ी सी मीठी वस्तु लेकर आप जाइए और जाकर वहाँ जल अर्पित कर दें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। संभव हो तो परिक्रमा करें, घर में सुख शांति बनी रहती है। टोटके किए जाते हैं, ये टोटके आपके जीवन की परेशानियों को दूर करता है। देखिए, पीपल के अगर पेड़ को दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 108 बार अगर आप जप करें पीपल को छूकर, तो ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष पर के नीचे, पीपल का वृक्ष है वहाँ पर आप जाकर शिवलिंग स्थापित करते हैं और नित्य दिन पूजा करते हैं, तो जीवन में भौतिक सुख की कमी कभी नहीं होती। वैसे तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की आराधना जरूर करना चाहिए। संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें, तो हनुमान जी आपके सभी संकटों को दूर करते हैं। साथ ही अगर 11 पत्ते तोड़कर पीपल के वृक्ष की, उस पर आप सिंदूर और घी मिक्स करके या फिर लाल चंदन से श्री राम लिखकर इन पत्तों को बांधकर माला बनाकर हनुमान जी को पहनाएं, तो आपके जीवन की सारी विपदाएं समाप्त हो जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा प्रार्थना करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए आप पीपल के वृक्ष की जरूर पूजा करें। वैसे संतान प्राप्ति के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। पीपल के एक पत्ते को प्रतिदिन 1 घंटे तक जल से भरे हुए पात्र में रखें। अब इस जल से पत्ते को निकालकर पेड़ पर रख दें और इस जल को जो दंपत्ति हैं जिन्हें संतान चाहिए वो पी लें। ऐसा 3-4 माह लगातार करें, आपके घर में संतान जरूर आएंगे। अगर आपकी लंबे समय से बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तब आप पीपल के 5 पत्ते ले आएं। शुक्रवार की रात में या शाम में ये प्रयोग कर लें या फिर शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। 5 पत्ते लाकर तांबा का अगर लोटा है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई भी लोटा में जल भरकर उस 5 पत्ते को लोटे में डाल दें और ढककर जो व्यक्ति बीमार है उनके सिरहाने रख दें। अगले दिन सुबह इस लोटे का जल को ले जाकर शिवलिंग पर जाकर अर्पित कर दें। पत्ते को भी डाल दीजिएगा शिवलिंग पर। जल्द ही स्वास्थ्य की समस्या दूर हो जाएगी। इस अमावस्या के दिन अगर आपकी कोई नौकरी रोजगार की समस्या है, पूरी नहीं हो पा रही, तो एक कील का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप एक लोहे की कील यानी कांटी जिसको कहते हैं उसको ले लीजिए और वो पुराना नहीं होना चाहिए, आप नया एक ले आइए मार्केट से, ठीक है। अब इस कील को आप किसी भी अमावस्या के दिन, अगर मान लेते हैं अमावस्या के दिन आप नहीं कर सकते तो शनिवार की सुबह सुबह आप कर सकते हैं, ले जाकर पीपल के वृक्ष के जड़ के पास उसको ठोक कर गाड़ दें। यानी कि पीपल के जड़ में नहीं गाड़ना है, मिट्टी में गाड़ना है, बीच बीच में मिट्टी होता है ना, ठीक उसी में। और अपनी कामना कहिएगा। जब आपकी कामना पूरी हो जाए, नौकरी रोजगार की जो भी मुश्किल है समाप्त हो जाए, तब उस कील को उखाड़ कर आप कहीं
नदी वगैरह के साइड में डाल दें। अगर मान लेते हैं आपका कील नहीं मिला तो कोई बात नहीं, भगवान को प्रणाम करके शुक्रिया कह के चले आइए। दूसरा प्रयोग, आप इस दिन काला धागा लेकर नौकरी रोजगार के लिए, याद रखिए नौकरी रोजगार के लिए ही प्रयोग है, काला धागा लेकर किसी भी पास के पीपल के पेड़ के पास जाएं। अब आप जितनी मर्जी उतनी बार धागा को पीपल के डाल में लपेटें, कोई भी डाल ले सकते हैं, पतला मोटा कहीं भी पेड़ का डाल आपको जो मिल जाए लपेटें। लपेटने के बाद 7 गांठ एक लाइन से ही लगा देना, ये नहीं कि एक बार लगाए फिर एक बार गांठ डाले फिर लपेटे फिर गांठ, ऐसा नहीं, पहले लपेट लें, एक बार भी लपेट सकते हैं, 4 बार भी लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जब गांठ लगाइएगा, नोक जिसको कहते हैं, नोक याद है, अब इसको आप लगातार 7 बार नोक लगाइए और अपनी कामना कह दीजिए। आपकी जो भी नौकरी रोजगार की समस्या है, मान्यता है कि 1 सप्ताह से 1 महीने सवा महीने के अंदर कामना पूरी हो जाती है। तो ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं, किसी भी अमावस्या या किसी भी शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन धागा वाला प्रयोग आप शाम के समय करेंगे। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।